अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन और वो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। ठीक है, आज जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम दोबारा से हम शुरू करेंगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है स्टूडेंट्स एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, लाइक दिस वन। ये आपके पास जो है वो एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपके पास जो है px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, और ये जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास pz ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके अंदर देखिए हमारे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं। लाइक एक s है आपके पास, ठीक है, और 3 p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है, 3 + 1 4। इसका मतलब ये हमारे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जब ऐड अप होंगे तो आपके पास 4 न्यू ऑर्बिटल्स जो हैं वो जनरेट होंगे, और 4 न्यू ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इनकी ये जब सारे के सारे कंबाइन अप होंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपके पास इस तरह की होगी। ठीक है, देखिए अब ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स हुए हैं, जिनमें एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स बने हैं? 1 2 3 और 4। 4 नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास बन चुके हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखें 4 नए ऑर्बिटल्स हैं, हर एक ऑर्बिटल जो है लाइक दिस वन, हम इसको ले लेते हैं। ये वाला जो आपके पास ऑर्बिटल है इसके अंदर एक s का और 3 p के पार्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आपका हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसी तरीके से ये भी आपके पास है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये भी आपके पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल दूंगा। लाइक आप जब जो है वो चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर जो है स्टूडेंट्स आप पत्ती डालते हैं। ठीक है, पत्ती के साथ जो है वो इलायची डालते हैं। ठीक है, साथ ही जो है वो आप चीनी भी डालते हैं, और आप जो है वो स्टूडेंट्स दूध भी डालते हैं। ठीक है, अब जब आप ये चारों चीज़ें डालते हैं तो आपके पास जो है वो चाय तैयार हो जाती है। ठीक है, अब जब आप चाय का जो है वो एक घूंट पीते हैं तो आपको जो है वो पत्ती का भी एहसास होता है। ठीक है, इलायची का भी एहसास होता है, चीनी का भी आपको जो है वो टेस्ट फील होता है, और आपको जो है वो दूध का भी टेस्ट फील होता है। ठीक है, आपको जो है वो चारों चीज़ों का टेस्ट जो है वो आपको चाय के एक घूंट के अंदर जो है वो मिलता है। इसी तरीके से हमने कहा कि ये जो चारों ऑर्बिटल्स बने हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर s का भी पार्ट होगा और तीनों p के पार्ट होंगे, इसलिए हमने कहा कि हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो हैं इनकी शेप भी सेम है जैसा कि आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और इनकी जो है वो एनर्जी भी आपके पास जो है वो सेम होती है। तो हम लिख सकते हैं 4 ऑर्बिटल्स जो आपके पास जनरेट हुए हैं उनकी सेम शेप है और सेम ही जो है वो एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। हमें पता चल गया जी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स के मिलने से हमें जब 4 नए ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास आते हैं, और वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो होते हैं। कार्बन की स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, कार्बन का 6 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, हम जब इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैंने आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फाइंड आउट करना सिखाई थी। लाइक स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद। आपके पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s p d एंड f। तो ये 1 और फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब s की जब स्टूडेंट्स आपने नंबरिंग 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। p की आपने 2 से स्टार्ट करनी है, 2 3 4 5। d की आपने स्टूडेंट्स 3 से स्टार्ट करनी है, 3 4, और f की जो है वो आपने 4 से स्टार्ट करनी है। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। ठीक है, सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। 1s
2s एंड 2p। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो s के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। p के अंदर जो है वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर 10 और f के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s के अंदर भी, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब हमारे पास पीछे 4 बन चुके हैं, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, तो p के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई हमारे पास 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम इसके बॉक्सेस को ड्रा करते हैं। ये बॉक्स जो है वो स्टूडेंट शो करता है 1s2 को, ठीक है। ये शो करता है 2s2 को, और 2p को जो है स्टूडेंट्स हम 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 2px, ये 2py, और ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 2pz। इसके अंदर आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इसके अंदर भी आपके पास स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फिल करेंगे। अब p जो है स्टूडेंट्स उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमारे पास बॉक्सेज जो हैं वो 3 हैं, यानी कि 3 कंपोनेंट्स हैं। और मैंने आपको जो है वो लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये तीनों जो है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। इसका मतलब तीनों की एनर्जी जो है वो सेम है, लिहाजा हम इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे तो तीनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली फिल करेंगे। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप एक जो है वो यहाँ पे रख देंगे और एक जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे रख देंगे। तो इस स्टेट को कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट। सो दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। अब स्टूडेंट्स हम जो है जब कार्बन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो दिस इज द एनर्जी। अब जब हम कार्बन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये वाला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये एनर्जी को गेन करके pz में जो है वो स्टूडेंट शिफ्ट हो जाता है। दोबारा बताऊंगा कि कार्बन को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ये जो 2s के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एनर्जी को गेन करेगा और यहाँ से होता हुआ pz ऑर्बिटल में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या स्टेट बनेगी आपके पास? दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन है, एक जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी पहले आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ भी जो है वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी मिली है, ठीक है, ये एनर्जी लेके थोड़ा सा एक्साइट हो गया है और एक्साइट होकर ये 2pz जो है हमारा ऑर्बिटल उसके अंदर शिफ्ट हो गया। अब स्टूडेंट sp3 की हमारे पास ये कार्बन की जो है वो एक्साइटेड स्टेट आ चुकी है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी कि आपका 1s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं। तो देखें यहाँ से आपके पास जो है ये वाला 1s और 3p के ऑर्बिटल जो हैं ये इंटरमिक्स होंगे। ये 1s और 3p के ऑर्बिटल जो हैं ये आपकी बॉन्डिंग में जो है वो इंटरमिक्स होंगे और ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास जब 1s और 3p के ऑर्बिटल्स के मिलने से हमारे पास इस तरह की जो है वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर बन चुकी है। और हमने कहा था कि हर एक ऑर्बिटल जो है वो आपके पास sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी आपके पास sp3 है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स ये भी आपके पास जो है वो sp3 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी बॉन्डिंग किसके साथ होगी? आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन का आपके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, यहाँ भी जो है वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, यहाँ भी आपके पास हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड करेगा, और यहाँ भी जो है वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। अब हाइड्रोजन का जो देखें, हाइड्रोजन के अंदर 1s के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स 4 जो है वो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन इनको देके जो है वो पेयर बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो आपके पास यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है।
जिनको स्टूडेंट्स मैंने जो है ग्रीन कलर किया है, कि यहाँ पे जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है। तो sp3 जो है वो ऑर्बिटल का है और हाइड्रोजन का 1s होता है, तो ये आपके पास बॉन्ड बन जाएगा sp3 और s। इसी तरीके से sp3 आपके ऑर्बिटल का और s जो है वो आपके पास हाइड्रोजन का होता है, तो ये बनेगा आपके पास sp3s। यहाँ भी आपके पास sp3s और यहाँ भी जो है वो आपके पास sp3 और s जो है वो यहाँ पे बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो कार्बन की स्ट्रक्चर बन चुकी है, ठीक है, लाइक दिस वन। ये आपके पास जो है वो कार्बन है, ठीक है, ये जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। और स्टूडेंट्स इनके अंदर जब एंगल आप देखते हैं तो ये आपके पास एंगल होता है 109.5 का, ठीक है। इसके अंदर भी एंगल देखेंगे 109.5 होगा, इसका भी एंगल आप अगर काउंट करेंगे, इसका भी अगर काउंट करेंगे और इसका भी काउंट करेंगे, तो हर तरफ से एंगल जो है वो आपके पास 109.5 का एंगल होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। और CH4 के अंदर जो है वो आपके पास 4 बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसका मतलब 1 S और 3 P जो है वो आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो आपके पास CH4 यानी कि मीथेन के अंदर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि 1 S और 3 P के ऑर्बिटल्स मिलकर ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन की। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इथेन का जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास होता है लाइक दिस वन, CH3 एंड CH3। ये आपके पास स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इथेन के अंदर जो है वो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखने जा रहे हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम ओपन करके लिखते हैं लाइक दिस वन। तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये इथेन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है वो 2 कार्बन एटम जो है वो बॉन्डेड है और उनके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो मीथेन का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे अटैच हैं। देखें कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी देखें स्टूडेंट्स, CH4 होता है ना, तो 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ इसके बॉन्ड में है। इस कार्बन को देखें 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ इसकी बॉन्डिंग में है। तो ये भी आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर है और ये भी आपके पास जो है वो मीथेन का स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने ये देखें, ये इस एक मीथेन की मॉलिक्यूल की हमने जो है वो बॉन्डिंग देखी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर देखी है। सेम टू सेम जो है वो हम इथेन के केस में देखेंगे। एक मीथेन का स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल किस तरह का बना था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास जो है वो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना था ना, ठीक है, sp3 की CH3 में। तो अब आपके पास जो है वो CH3 है, ठीक है। एक CH3 का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, दूसरे CH3 का स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट्स हम अभी ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का जो है वो आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे कार्बन यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो है वो 3 यहाँ पे अटैच हैं आपके पास और 3 हाइड्रोजन जो है वो आपके पास यहाँ पे अटैच हैं। तो स्टूडेंट्स हर एक ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी वाला भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम टू सेम ये वाले सारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हमने पढ़ाई कि एक S और 3 P के ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बनाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स आपके पास ये sp3 की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच करने जा रहे हैं। सो ये आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम इस कार्बन के साथ भी जो है वो आपके पास 3 हाइड्रोजन हैं, एक यहाँ पे आएगा आपका, दूसरा यहाँ पे आएगा और तीसरे वाला जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा। तो आपके पास ये किस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी, sp3 और हाइड्रोजन का एक S, ठीक है, sp3s एंड sp3s। इस तरीके से ये भी जो है वो आपके पास sp3s।
अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन और कार्बन जो है वो दो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो आपके पास sp3 बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सारे के सारे बॉन्ड हैं ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स सारे के सारे जितने भी सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं ये सारे जो है वो स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी जो है वो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स देखें, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास 4 कोनों वाली स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि CH4 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करने से। ठीक है, और इनके दरमियान एंगल कितना होता है, इनके दरमियान हर बॉन्ड के दरमियान एंगल जो है वो आपके पास 109.5 का एंगल होगा। ठीक है, और उसकी जो है वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो 4 कोनों वाली होगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। इथेन के केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो टेट्राहेड्रल ही होगी, लाइक दिस वन। एक आपके पास टेट्राहेड्रन यहाँ से यहाँ तक बन गया, दूसरा टेट्राहेड्रन जो है वही ऐसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास एक टेट्राहेड्रन जो है वो इस तरह बना, ठीक है, दूसरा टेट्राहेड्रन जो है वो इस तरह बना, तो ये आपके पास sp3 के अंदर 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ ईथेन एंड इन द केस ऑफ मीथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके अंदर जो है वो एक हमारे पास s का ऑर्बिटल और 2 जो है वो स्टूडेंट्स p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज px एंड दिस इज py। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स होके आपके पास 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये तीनों के तीनों जो है वो आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो होंगे, लाइक दिस वन स्टूडेंट्स। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह की होती है। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास 3 ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हुए हैं, 1s, px एंड py। 3 ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, 2 + 1, तो ये आपके पास 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3, और इसमें से हर एक ऑर्बिटल जो है लाइक दिस, इसको ले लें स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्बिटल जो है, ठीक है, ये मिक्सचर होगा आपके पास s का और 2 p का। इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों ऑर्बिटल्स बने हैं, ये हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने आपको sp3 के अंदर एग्जांपल दी थी चाय की, कि आप जो है वो इलायची डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध और पत्ती डालते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास चाय तैयार होती है, तो जब आप एक उसका सिप लेते हैं, एक घूंट लेते हैं, तो आपको चीनी का भी एहसास होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको दूध का भी एहसास होता है, पत्ती का भी एहसास होता है और इलायची का भी एहसास होता है। इसी तरह से आपके पास 3 ऑर्बिटल्स बने हैं, हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो है वो s का भी पार्ट होगा, px का भी पार्ट होगा, py का भी पार्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो है हम इथीन की बात करते हैं। इथीन को हम एज एन एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इथेन का आपके पास मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको अगर हम स्टूडेंट्स ओपन करके लिखें तो ये आपके पास होता है C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पे भी आपके पास H होगा, इधर भी H और यहाँ भी H। देखें स्टूडेंट्स, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हैं और 2 हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हैं।
ये बात स्टूडेंट्स एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आएगा उसके अंदर एक बॉन्ड जो है वो आपके पास सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड जो है वो आपके पास पाई है, जबकि ये सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आपके पास CH2 का स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स सिग्मा फ्रेमवर्क। ये आपके पास जो इथीन का स्ट्रक्चर है हम इसको कहते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क। इसको हम सिग्मा फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5। इसके अंदर जो है वो आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स ये सेम प्लेन में है, ठीक है। सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास एक सेम प्लेन में है, ठीक है, इसलिए हम इसे जो है वो सिग्मा फ्रेमवर्क कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब आ जाए स्टूडेंट्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो कार्बन की जो है वो हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। स्टूडेंट्स बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास जो है वो 1s को शो करता है, ठीक है, ये आपको 2s2 को शो करता है और ये जो है वो p आपको 3 कंपोनेंट्स को शो करता है, 2px 2py एंड 2pz। इसके अंदर भी आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इन दोनों के अंदर जो है वो आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये स्टूडेंट्स इसकी है आपके पास ग्राउंड स्टेट। अब हम स्टूडेंट्स इसकी जब एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करेंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर वही वाला सेम केस होगा, यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा आपके 2pz ऑर्बिटल में जब हम जो है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो इसकी एक्साइटेड स्टेट हमारे पास कुछ इस तरह की होगी। ओके, 1s2 के अंदर जो है वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2pz में चला गया तो यहाँ पे एक आ गया और एक यहाँ से 2pz में, ठीक है। इन दोनों के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स इसके हम डेफिनेशन पे आए ज़रा। ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। sp2 की जो है वो आप डेफिनेशन में आए जिसमें हमने कहा था एक s और 2p के ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स करेंगे और आपको जो है वो 3 sp2 के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एक s और 2p के ऑर्बिटल जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे, ठीक है। एक s और 2p के ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे और ये तीसरे वाला जो है स्टूडेंट्स 2pz वाला ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ये बॉन्डिंग में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है वो आपके पास 1s होता है, ठीक है, उसके हम शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो यहाँ पे जो है वो आपके पास पेयर अप करेगा, यहाँ भी आपके पास पेयर अप करेगा, यहाँ भी जो है वो आपके पास पेयर अप करेगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास जब पेयरिंग होगी तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। आपके पास ये जो पेयरिंग हुई है, ठीक है, हमने कहा था एक s और 2p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो हमने जो है वो एक s और 2p के मिलने से आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि हमने स्टूडेंट्स ऊपर देखी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इनके कॉर्नर्स पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये जो हमने अभी भी हाइड्रोजन लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इन कॉर्नर्स पे जो है वो अटैच होंगे। तो आपके पास ये है sp2 और एक s है वो हाइड्रोजन का, तो आपके पास sp2 और s का ओवरलैप होगा। यहाँ भी आपके पास sp2 और s का और यहाँ भी जो है वो आपके पास sp2 और s का जो है वो आपके पास ओवरलैप होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात अराइज होती है कि आपके पास एक s और 2p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए तो आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो pz वाला ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स ये कहाँ पे जाता है तो ये स्टूडेंट्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये सेम टू सेम आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो ये भी आपके पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ क्योंकि इनके ऊपर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है, यहाँ भी आपके पास हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है, लेकिन ये 2pz वाला जो है
इसके अंदर किसी भी किस्म की बॉन्डिंग नहीं हुई, ठीक है, इसलिए सेम टू सेम जो है वो वैसे का वैसे आ गया। तो ये है आपके पास 2pz ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि एक कार्बन की आपके पास ये स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास जो है वो 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम जो है वो उनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास होंगी लाइक एक जो आपके पास कार्बन है, ठीक है, उसकी इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। जब आपके पास 2 कार्बन आ जाएंगी, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की होगी। ये आपके पास फ्रेंड्स एक कार्बन की स्ट्रक्चर होगी। ये आपके पास जो है बस दूसरे कार्बन की स्ट्रक्चर होगी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह मॉलिक्यूल को देखें आप। ये आपके पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp2। ये भी आपके पास sp2 है, ये भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी और ये वाला भी। अब हम स्टूडेंट्स इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करेंगे। सो हाइड्रोजन जो है वो आपके पास यहाँ पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, एक जो है वो आपके पास यहाँ पे अटैच होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास यहाँ पे होगा। तो आपके पास बॉन्डिंग होगी sp2 एंड s ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ भी sp2 s हाइड्रोजन का, ये भी sp2 s हाइड्रोजन का और यहाँ भी sp2 और s जो है वो आपके पास हाइड्रोजन का। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल बनता है लाइक दिस वन CH3। अगर हम इसको जो है वो ओपन करके लिखें तो ये स्टूडेंट्स इस तरह का बनेगा, सॉरी CH2। अब देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास सारे के सारे जो हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो आपका 2pz ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, यानी कि बॉन्डिंग में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो हम जो है वो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन है। तो स्टूडेंट्स मैंने जिसको जो है वो ग्रीन कलर से शेड किया है ये है आपका 2pz ऑर्बिटल, जो कि बॉन्डिंग में जो है स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। जबकि आपके देखें दूसरे जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। इन्होंने जो है वो हाइड्रोजन के साथ हमारे पास बॉन्ड्स बनाए हैं जो कि ग्रीन कलर के शो हुए हैं, ठीक है। ये जो आपके पास 2pz ऑर्बिटल है ये इसने जो है वो बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि हमने कहा था एक s और 2p ऑर्बिटल से हम इंटरमिक्स करके आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। और ये आपके पास ये जो 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे देखें ये जो बॉन्ड 2pz ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैंने इसको जो है वो स्टूडेंट्स ग्रीन कलर किया था। अब ये क्या करेगा, ये वाला 2pz ऑर्बिटल जो है ये पैरेलल ओवरलैप कर जाएगा इस 2pz ऑर्बिटल के साथ, और ये वाला जो है 2pz ऑर्बिटल ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा इस वाले के साथ। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस न्यूक्लियस से यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ से इधर आएंगे और फिर यहाँ से जो है वो दूसरे लोब में ट्रांसफ़र होंगे और फिर यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये जो 2pz ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, यहाँ से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। सिग्मा के ऊपर जो है देखें यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर CH2 की स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा और इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है ना इथाइन के केस में, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो यही वाला जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो कि आपके इस बॉन्ड के ऊपर और नीचे है इसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का, तो सॉरी पाई बॉन्ड का। तो बेसिकली पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ, तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था ये आपके पास होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि है आपके पास ईथीन। और स्टूडेंट्स
एक हम चीज़ जो है वो यहाँ पे भूल गए हैं, ठीक है। वो चीज़ ये है कि आपके पास ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनी थी हमारे पास इस तरीके से, इनके अंदर जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास बॉन्ड होता है 120 डिग्री का, ठीक है। ये आप जो है वो बात याद रखिएगा। तो आज हमने जो है वो देखी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 के अंदर हमने जो है वो 1s and 3p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने बात की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। हमने कहा कि एक एस और 2p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स बन करते हैं और हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखी, ठीक है, लाइक दिस वन। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स आप लोगों का sp3 और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझिएगा, ठीक है। और अगर जहाँ से भी कोई आपको बात समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।